हेलो बच्चों, कैसे हो? सब कुशल मंगल है। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सोल्ट्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है। तो हमने नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। फिर साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल्स के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं और सिमिलरली एसिड को अगर हम बेस में मिक्स कर दें, मिला दें तो रिएक्शन क्या होगी। तो इसी संदर्भ में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इससे फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मींस एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें मालूम है कि अगर मैं एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाऊं तो क्या बना था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना था ना। तो इसमें देखिए एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 0.5 ग्राम हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। इसमें हम फिर मिक्स कर देते हैं HCl को। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, डिलीवरी ट्यूब होती है, यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब हम लेंगे और इस डिलीवरी ट्यूब को हम फर्दर एक टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, जिसको आप लाइम वाटर भी बोलते हो, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। तो ये सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको हमने अटैच कर रखा है एक आयरन स्टैंड के साथ। तो ये एक आयरन स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब को हमने इसके साथ अटैच कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके अंदर एसिड और करते हैं, एसिड डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से हम एसिड डालते हैं। तो हम ले लेते हैं 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डाइल्यूट एसिड है, 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखिए क्या हुआ इसके अंदर, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, ऊपर से हमने क्या मिक्स कर दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मिक्स करने के बाद क्या होता है कि इसमें से गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस निकलेगी इसमें से, और गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस सेकंड टेस्ट ट्यूब में एंटर करेगी। तो इस सेकंड टेस्ट ट्यूब में गैस हमारी एंटर कर गई और फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन हुई। अब गैस एंटर की है तो रिएक्शन तो होगी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट, ये Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का होता है ना, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई स्टूडेंट्स, HCl के साथ करवाई। तो डाइल्यूट HCl हमने लिया, तो इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई इसकी। तो क्या बना हमारे पास, NaCl मींस एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। सोडियम में रिएक्शन थी किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। प्लस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, प्लस में वाटर, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड है, ये गैसियस फॉर्म है और ये क्या है, सॉलिड है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, सॉल्ट है, इसको हम बोलेंगे सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट है, किचन में यूज करते हैं, खाने का नमक जिसे बोलते हैं हम। तो ये उसका फॉर्मूला यही होता है। ये गैस है CO2। तो अब देखिए जैसे ही हमने रिएक्शन की तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हुई, अब तो समझ गए होंगे रिएक्शन देखकर। तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पर CO2 गैस जो है इसके अंदर सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी और रिएक्शन होगी। तो अब देखिए कौन सी रिएक्शन होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, फर्स्ट चैप्टर में। तो अब देखिए CO2 गैस है, यानी लाइम वाटर के साथ ये रिएक्शन करती है। तो क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का मिल्की कलर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में CO2 पास करवाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर कैसा हो जाता है, मिल्की मींस दूध या कलर, दूध जैसा कलर हो जाता है उसका, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन थी। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी हम क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हाइड्रोजन वाटर निकलेगा, ठीक है। तो क्या क्या बना प्रोडक्ट हमारे पास, सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब क्या करते हैं,
मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, सोल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या होगा। तो देखिए सेम है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम एक्टिविटी में सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं बच्चों, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। तो देखिए उस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। मींस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं हम क्या होगा। एक्टिविटी सेम रहेगी, बस हमने क्या कर दिया, हमारा रिएक्टेंट को चेंज कर दिया। सोडियम कार्बोनेट की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। सोडियम क्या है, मेटल है, और हम बात कर रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट की। तो मेटल कार्बोनेट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो सोडियम क्या है, एक मेटल ही तो है। तो अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब इसकी रिएक्शन करवाइए किसके साथ, HCl के साथ। अब तो करवा ही सकते हैं, है ना, मैंने बता ही दिया आपको। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए जो सोडियम है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ। तो सोडियम ने क्या किया, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया, सोल्ट बन गया हमारा, ठीक है। और प्लस में क्या होगा हमारे पास, सेम CO2 रिलीज होगी, प्लस में H2O। तो देखिए H2O प्लस में हमारा क्या रिलीज हुआ, जो है वाटर यहाँ से प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल गया। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी सोल्ट है, ये गैस फॉर्म में है और ये क्या है, लिक्विड है। तो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, रिएक्शन करवाई तो भी क्या मिला हमें, सोल्ट मिला। और मेटल कार्बोनेट लिया तो भी क्या मिला, सोल्ट मिला। तो रिएक्शन सेम है, इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम यहाँ पर जनरली लिख सकते हैं, ठीक है, जनरली हम लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड है, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर रिएक्टेंट चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम सोडियम की जगह कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, सोडियम की जगह क्या ले लें, सोडियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लेते हैं कैल्शियम हमने कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ये ले लिया। तो अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो अब देखिए प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए हमारा, प्रोडक्ट में एक सोल्ट बनेगा। तो कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ हो गई, क्लोरीन के साथ। तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। प्लस में क्या बनेगा, CO2 बनेगा, यानी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। तो हमारी रिएक्शन ये हो जाएगी हमारे पास इस टाइम पे। तो कैल्शियम क्लोराइड, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, CO2 गैस रिलीज हुई यहाँ से और वाटर। तो रिएक्शन सेम रहेगी आपकी। मेन से आप कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अब देखिए हम इससे क्या कर सकते हैं, जनरल हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि जब भी मेटल कार्बोनेट की या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन होती है किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक सोल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन है। अभी हमने क्या लिया यहाँ पे देखो, एक दो रिएक्शन में करके बता देता हूँ आपको। अभी तक तो हमने लिया HCl की रिएक्शन करवाई है। अब आप में से कोई बोल सकता है सर HCl की जगह मान लीजिए हम H2SO4 लें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मान लीजिए आप किसके साथ करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आप देखिए इसकी रिएक्शन क्या होगी, सोल्ट तो बनना ही बनना है। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा इस टाइम। तो हमारे पास प्रोडक्ट में बन गया कैल्शियम सल्फेट प्लस में CO2 प्लस में H2O। तो देखिए प्रोडक्ट सेम है हमारे पास। यहाँ पर ये क्या है, सोल्ट है, यहाँ पर क्या है, ये सोल्ट है, बट यहाँ पर किस फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में, यहाँ पे क्लोराइड की फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या होगी इसकी, देखिए तो इसकी जनरल रिएक्शन है, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, समझ में तो आ रहा होगा, सिर के ऊपर तो नहीं जा रहा, जस्ट इसमें एक जनरल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएं किसके साथ,
सर एसिड के साथ, तो दे एसिड के साथ वही रिएक्शन करवा दिया। तो हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, एसिड के साथ। तो प्रोडक्ट में क्या बना सर, सोल्ट बना, प्लस में गैस रिलीज हुई कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर। तो ये जनरल हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। जब भी आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा सोल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। इतनी बात समझ में आ गई। और ये रिएक्शन हर एक मेटल के लिए लागू होती है। मींस ऑल टाइप ऑफ मेटल विल रिएक्ट विद एसिड। मींस आप किसी भी मेटल का कार्बोनेट फॉर्म ले लें वो रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है ऑल मेटल कार्बोनेट और ऑल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, प्लस एसिड क्या मिलकर बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन थी मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। देखिए एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन क्या होगी। इससे पहले हमने मेटल के साथ रिएक्शन की है ऑक्साइड की, सॉरी एसिड की। तो मेटल के साथ रिएक्शन की थी जब हमने एसिड की, तो क्या रिलीज हुआ था, एक तो सोल्ट मिला था प्रोडक्ट में, क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस मिली थी, राइट। तो अब देखिए हमें क्या है कि इस रिएक्शन में क्या लिया हमने, मेटल ऑक्साइड लिया है, मेटल नहीं लिया स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर लिया है मेटल ऑक्साइड। तो देखिए मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन है, तो देखते हैं क्या बनता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, और हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए वैसे, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो एक तो बनेगा सॉल्ट, दूसरा क्या बनेगा, वाटर। तो अब ये वाटर कैसे बना इसको समझते हैं। कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम क्या है, मेटल है, इसका ऑक्साइड ले लिया तो ऑक्साइड फॉर्म में ये रिएक्शन करवा देते हैं एसिड के साथ, HCl के साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं इसके। तो देखिए रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, जो ये सोडियम है किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये तो क्या बन गया, सॉल्ट, क्या बन गया, सॉल्ट। अब जो बचा हुआ है हमारे पास, क्या क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बची हुई है। तो अब देखिए सोडियम कितने हैं, सोडियम यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 आप मल्टीप्लाई करवाओगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो प्रोडक्ट में क्या बन गया हमारे पास, H2O, ठीक है। तो आप ऐसे बना देंगे, यहाँ पर एक तो हमारा क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सेम रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड की जगह अगर मेटल लेते तो उस केस में क्या थी हमारे पास रिएक्शन, उस केस में NaCl प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन थी, यही रिएक्शन थी ना अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी हमारे पास, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। मेन समय कौन सी गैस रिलीज हुई यहाँ से, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या कॉमन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर सॉल्ट तो बना ही बना है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया था, ऑक्साइड फॉर्म ली थी। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन लिए ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाया, वाटर मिलाया, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अगर मान लो ऑक्साइड लेते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ अटैच हो जाता है, इसके साथ अटैच होकर क्या बना देता, वाटर बना देता। तो ये इनके अंदर थोड़ी सी सिमिलरिटी है। ऊपर वाले जो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में लिया, मींस हमने कोई ऑक्साइड दिया है और यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड नहीं है, सिंपल एक मेटल दिया है। तो उस केस में हमारे पास क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ओनली, ठीक है। और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया आपने, क्या ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं HCl के साथ, एसिड के साथ, ठीक है। तो अब HCl के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में क्या बनना चाहिए, वाटर। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें, फिर आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर ये जनरल स्टेटमेंट आपको ध्यान है तो आप कोई भी रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये है बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है प्लस में ये क्या है, वाटर। तो ये क्या है, सॉल्ट ही तो है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। तो आप इस टाइप से रिएक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर रिएक्शन होती है आपकी
कॉपर ऑक्साइड ले लिया आपने और कॉपर ऑक्साइड की आप रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस में वाटर, क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस में वाटर। इन रिएक्शंस को आप बैलेंस करवा लीजिएगा, ठीक है, तो इनको आप बैलेंस करवा लीजिएगा रिएक्शन को। तो बैलेंस करवाओगे तो इसलिए जो है ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी, और इसको भी आप बैलेंस करवाइए, तो बैलेंस करवाओगे तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, क्या हो चाहिए, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो सोल्ट ही है, अगेन ये एक सोल्ट है, ये क्या है, एक सोल्ट ही तो है, ये सोल्ट है और ये वाटर है। तो कोई भी आप मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, तो अगर उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक तो सोल्ट बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, वाटर। तो 2 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे यहाँ पर, एक तो वाटर और दूसरा सोल्ट। तो अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक और बात है इसके अंदर कि ये आप इस रिएक्शन की सिमिलरिटी अगर आप मैच करें तो एक और ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें एक तो सोल्ट मिलेगा और एक वाटर मिलेगा, उससे आप कंपेयर करिए इस रिएक्शन को। तो देखिए फर्स्ट लेक्चर में जब हमने क्या किया था, एसिड को और बेस को मिक्स किया था तो क्या मिला था, सॉल्ट और वाटर ही तो मिला था, नहीं मिला था, कुछ याद आ रहा है, सर हमने तो पहला लेक्चर पढ़ा ही नहीं पढ़ा है भाई, इससे पहला लेक्चर नहीं पढ़ा। अरे एक्सपेरिमेंट करवाया था हमने जिसमें, ठीक है, हमने टर्मरिक पाउडर लिया था, तो उसमें हमने क्या मिक्स कर दिया था, डिटर्जेंट पाउडर का सॉल्यूशन मिक्स किया था, कलर कैसा हो गया था, ब्लड जैसा हो गया था ना, लाल लाल कलर हो गया था। फिर हमने क्या किया था, उसमें वापस हमने लेमन का जो रस था, जूस था, वो हमने उसमें मिक्स किया था, तो उसका कलर वापस चेंज होकर कैसा हो गया था, येलो हो गया था। तो कैसे एग्जांपल था, किस रिएक्शन का एग्जांपल था, हमने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, दिमाग में कुछ चला, हलचल हुई, चलिए देखते हैं। देखो अब देखिए हमने इस टाइप की एक और रिएक्शन की थी जिसमें हमने बेस प्लस एसिड की रिएक्शन करवाई थी और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला था, सेम प्रोडक्ट मिला था, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब देखिए ये रिएक्शन मैं क्यों करवा रहा हूं, यहाँ पर एक बात में पता चलेगी, देखिए यहाँ पर भी एसिड है, यहाँ पर भी एसिड है, यहाँ पर भी सॉल्ट है, यहाँ पर भी सॉल्ट है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है। तो अब देखिए ये बेस है, तो मेटल ऑक्साइड भी बेस की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, बेसिक होगा ना नेचर में। इसका मतलब ये है कि जब हमने इन 2 रिएक्शंस को कंपेयर किया तो हमें क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे, नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड है तो कैसे होते हैं, नेचर के अंदर बेसिक होते हैं, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक होंगे, कैसे पता चला, इस रिएक्शन से पता चला। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये तो मेटल की बात कर रहे थे, अब अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, एसिडिक होंगे नेचर में, कैसे होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में। तो अगर मेटेलिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे, और नॉन मेटेलिक की बात कर रहे हैं तो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो रिएक्शन थी मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। तो अगर मान लीजिए मेटल अकेला मेटल ले रहे हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल ऑक्साइड लोगे तो क्या रिलीज होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। वाटर क्यों बना, मैंने बता दिया कि वो ऑक्सीजन कहां से, मेटल ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन थी तो उसके कारण जो है वाटर बना है हमारा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर तो अकेले हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इस चैप्टर का। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की है बच्चों कि कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड, हम HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3 ले लें, तो कोई भी एसिड जब हमने लिया वो सेम प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा था। चाहे हम उसको मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो सभी मेटल्स के साथ आप चाहे HCl ले लो, चाहे H2SO4 ले लो, चाहे HNO3 ले लो, कोई भी एसिड हम ले रहे थे, एसिड दे रहे थे, तो क्या कर रहे थे, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब समझिए कि आप सोडियम को चाहे HCl के साथ रिएक्शन करवाइए, चाहे सोडियम की आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाइए, या फिर आप सोडियम की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाइए, आप किसी भी एसिड के साथ सोडियम की या किसी भी मेटल की आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्या रिलीज हो रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, नहीं रिलीज हो रही थी। आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा,
NaCl प्लस में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। प्लस में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, तो प्लस में हाइड्रोजन गैस। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। और प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, तो प्लस में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो प्लस में यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस करेंगे तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए इनमें सभी में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एसिड, कि आपने कोई भी एसिड दिया, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उस फॉर्म में हाइड्रोजन निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी जो है एसिड को क्या कर रहे हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, इन्होंने सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो क्यों किया। सिमिलरली हमने रिएक्शन जब करवाई तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे एसिड सेम प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं वैसे ही बेस भी सेम प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी को क्यों शो कर रहे हैं, इनके अंदर क्या कॉमन चीज है, क्या कॉमन बात है जिनके कारण ये क्या कर रहे हैं, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे पता लगाएंगे। इसका हमें सॉल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ेगा। मींस हम क्या करेंगे, एसिड को हम सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि इनमें जो है क्या कॉमन बात है। तो देखिए इसके अंदर एक एक्टिविटी है जो आप बुक के अंदर पढ़ेंगे। उस एक्टिविटी में क्या है, एक बीकर लिया गया है और यहाँ पर एक कॉर्क ली गई है। ठीक है, तो कॉर्क के ऊपर हमने दो आयरन नेल मींस लोहे की कील हमने क्या कर दी बच्चों, अटैच कर दी, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी लोहे की कील। अब देखिए इन लोहे की कीलों को हमने फर्दर किससे कनेक्ट किया है, वायर के थ्रू। मींस यहाँ पर मेटेलिक वायर ले ली और मेटेलिक वायर के साथ हमने इसको बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बल्ब है। ठीक है, बल्ब है हमारे पास, ये की हो जाएगी यहाँ पर स्विच ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। फर्दर सेकंड वायर को हमने सेकंड नेल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये ए नेल है, मान लीजिए ये बी है, तो हमने वायर यहाँ से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करके इसको बी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए हमारा जो सर्किट है वो रेडी है, हमारा जो ऑपरेटर्स है वो रेडी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, हम बारी बारी क्या करेंगे, इसके अंदर हम HCl डालकर देखेंगे, H2SO4 डालकर देखते हैं, सॉल्यूशन लेंगे इनका, हम नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, हम अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लेते हैं, अल्कोहल डालकर देखेंगे, ग्लूकोज डालकर देखेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम इनमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे। तो इनका हम सॉल्यूशन इसमें डालेंगे वन बाय वन और हम देखेंगे कि हमारा जो है सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम ये देखेंगे इसके अंदर। तो पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इनके अंदर पहले हम HCl का सॉल्यूशन लेते हैं। तो हमने इसमें HCl का सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, हमने क्या किया, HCl का सॉल्यूशन डाल दिया। तो जैसे ही हमने इसमें HCl का सॉल्यूशन डाला तो हमारा क्या हो गया, जो ये बल्ब है ये ग्लो कर गया, मींस जल गया। तो जो ये बल्ब है ये ग्लो कर गया, क्या कर गया, ग्लो कर गया। अब देखिए बल्ब ग्लो किया है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया है सर्किट में, तभी तो बल्ब ग्लो किया है। अगर इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं होगा तो हमारा इसके अंदर क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया HCl का तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जलने लग जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करेगा, जब आयंस की मूवमेंट होगी, हमारे पास आयन बनेंगे। अगर आयन ही नहीं बनेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जब हमने यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन लिया है तो ये किसकी फॉर्म में डिसोसिएट हो गया, आयंस की फॉर्म में ये टूट गया। HCl किसकी फॉर्म में टूट गया, आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो गया, तभी करंट फ्लो किया है। ठीक है, आयन की मूवमेंट हुई है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड दिया तो देखिए HCl लिया तब बल्ब ग्लो कर गया हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड दिया तब भी हमारा बल्ब ग्लो कर गया, सिमिलरली नाइट्रिक एसिड लिया तब भी बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, बट जब हमने ग्लूकोज लिया ना स्टूडेंट्स तो बल्ब ग्लो नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं हुआ। ठीक है, आयन फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हुआ। अल्कोहल लिया तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया। बट अगेन जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो ग्लो कर गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो भी बल्ब ग्लो कर गया। इसका सॉल्यूशन लोगे तो भी बल्ब ग्लो करेगा। तो हमने इनका सॉल्यूशन लिया तो ग्लो किया, बट इनका सॉल्यूशन लिया तब ग्लो नहीं किया, तब नहीं जगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी ये बल्ब ग्लो किया तो इसका मतलब यही है कि इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो किया। अगर करंट फ्लो किया तो देखिए करंट फ्लो करने का यहाँ पर कारण क्या है, रीजन क्या है,
कि ये करंट फ्लो क्यों किया। तो यहाँ पर हमें एक कॉमन बात नजर आएगी, जो इन सभी में बात क्या होगी, वो कॉमन होगी। देखते हैं वो क्या कॉमन है। वही हम बात कर रहे हैं ना कि सभी एसिड जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इनमें कोई ना कोई कॉमन बात जरूर होगी कि नहीं होगी, अगर एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए कॉमन बात क्या है इनके अंदर। जब हमने HCl का सॉल्यूशन लिया बच्चों, HCl का सॉल्यूशन, और हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, सर्किट में कनेक्ट किया, तो जो HCl है ना, ये डिसोसिएट हो गया किसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। किसके अंदर डिसोसिएट हुआ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये आयन में टूट गया, मींस H पॉजिटिव में टूट गया और Cl नेगेटिव में। तो अब देखिए जो H पॉजिटिव है तो वो तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो ये तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गया, और जो Cl नेगेटिव है किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो आयन की यहाँ पर मूवमेंट हो गई। H पॉजिटिव तो कहाँ गया, नेगेटिव टर्मिनल की ओर गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर गया, और जो क्लोरीन नेगेटिव है ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये दोनों मूव करेंगे, क्या करेंगे, आयन मूव करने लग जाएंगे। पहली बात तो डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होने के बाद क्या करेंगे, बैटरी लगा रखी तो मूव करेंगे। पॉजिटिव जो आयन है, कैटायन है, ठीक है, वो मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो एनायन है वो मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। तो इसमें HCl क्या कर रहा था, H प्लस और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया, मूव करने लगे आयंस। तो आयन मूव करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और फ्लो करेगा। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो क्या हुआ, इसमें भी हमारे पास क्या बना, H पॉजिटिव आयन बने और सल्फेट नेगेटिव बना। तो इसमें ऐसे हमारे आयन बन गए, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कॉमन बात क्या है, इसमें भी H पॉजिटिव रिलीज हुआ, यहाँ पर भी H पॉजिटिव था। अगर आप नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो इसके अंदर भी क्या होगा, H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगा और नाइट्रिक आयन के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, H पॉजिटिव है। तो सभी में कोई कॉमन बात नजर आ रही होगी आपको कि HCl लो, H2SO4 लो, नाइट्रिक एसिड लो, एसिटिक एसिड लो, ठीक है। एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है ना, तो इसके अंदर भी क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस CH3CO नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आपको H पॉजिटिव आयन देखने को मिला है। तो कोई भी एसिड जब हम ले रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो किसमें डिसोसिएट कर रहा है, वो डिसोसिएट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। तो एक हाइड्रोजन आयन जरूर निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, H पॉजिटिव इसमें भी है, H2SO4 से भी रिलीज हुआ, HNO3 से भी रिलीज हुआ, CH3COH से भी रिलीज हुआ। मींस कोई भी एसिड लो तो किसमें डिसोसिएट हो रहा है, उसमें एक जो एलिमेंट है वो हमारा हाइड्रोजन आयन का जरूर है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है हर एक में रिलीज हो रहा है, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो इसी हाइड्रोजन आयन के कारण हमारे मेटल के साथ क्या रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। तो हम कॉमन बात फाइंड आउट करना चाह रहे थे ना कि कॉमन क्या है इनके अंदर। तो कोई भी एसिड लिया उसमें बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये तो था एसिड की बात है। तो सिमिलरली हमने कहा कि जैसे एसिड में H पॉजिटिव कॉमन है सभी एसिड्स के अंदर, सभी एसिड रिलीज कर रहे हैं सॉल्यूशन जब हम इनका लेते हैं। तो अब देखिए बेस के अंदर क्या कॉमन है, तो बेस के अंदर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तभी तो ये कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो अब देखिए बेस की बात कर लेते हैं कि बेस किस आयनिक फॉर्म में जो है डिसोसिएट होता है। बेस जब डिसोसिएट होगा तो कौन कौन से आयन बनेंगे, कौन कौन से आयन बनेंगे। अगर आयन बने हैं तो वो क्या कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, उनमें कोई ना कोई आयन। तो देखते हैं KOH की हम बात करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसमें डिसोसिएट होगा किसके अंदर, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। जब हम इसको किस में मिलाएंगे, वाटर के अंदर। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं इसकी, ठीक है। तो अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या मिला दो, वाटर मिक्स कर दो, तो क्या बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव के अंदर डिसोसिएट होगा और OH नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन लोगे, ठीक है, तो ये वाटर के अंदर क्या बनेगा, सिमिलरली कैल्शियम, ये Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो अब देखिए इनके अंदर क्या है बच्चों, सभी के अंदर OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या है, कॉमन है। कोई भी बेस ले लो इसके अंदर क्या कॉमन है, हाइड्रोक्साइड आयन। कोई भी एसिड ले लो उसके अंदर क्या कॉमन था, H पॉजिटिव आयन। तो देखिए एसिड के अंदर कॉमन है H पॉजिटिव आयन, और बेस के अंदर क्या कॉमन है, OH नेगेटिव आयन। तो बेस के अंदर कॉमन, तो इन्हीं आयन की वजह से सभी एसिड और बेस क्या कर रहे थे, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि इनके अंदर कॉमन क्या है, ठीक है। ये डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, क्या होगा जब हम इनमें वाटर मिक्स कर देंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस के अंदर, ठीक है। आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने यही सीखा है कि आयन के अंदर कैसे डिसोसिएट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, अब आयंस के तो हमने सीख लिया कि ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं।
अब देखिए एसिड और बेस में हम वाटर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो बेस में तो हमने बता दिया कि बेस में आप वाटर मिक्स करोगे तो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब एसिड के अंदर अगर वाटर मिक्स करें तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए HCl है, HCl में आपने मिक्स कर दिया वाटर, तो रिएक्शन क्या होगी, तो देखिए हमें पता है HCl क्या होगा, जो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो H पॉजिटिव आयन है ना वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, वाटर के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव आयन हमारे पास अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव आयन का अटैच हो गया, H2O के साथ अटैच हो गया। अब बोलोगे सर H2O के साथ ही कैसे अटैच हुआ, और अटैच हुआ तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव क्यों लिखा, तो देखिए इसको जब हम ओपन करते हैं, थोड़ा सा मैं ओपन करके बताता हूँ इसको, एक स्ट्रक्चर है, ये वाटर की स्ट्रक्चर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो हमने डॉट लगा रखी है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब देखिए H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, एटम ने, इसलिए पॉजिटिव है, हाइड्रोजन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। तो अब देखिए जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, इसको दे देगा, और डोनेट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को देता है तो उस एलिमेंट के ऊपर कैसा साइन आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया हाइड्रोजन पॉजिटिव को, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ऐसे ही हाइड्रोजन आयन बना है, हाइड्रोनियम आयन बना है। तो ये रिएक्शन थी बच्चों एसिड की वाटर के साथ, ठीक है। बेस की हमने पढ़ ली। मींस जब भी क्या करेंगे हम एसिड के अंदर वाटर मिलाएंगे तो हमारे पास या तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा और H3O पॉजिटिव आयन, ये 2 आयन रिलीज होंगे, या तो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एसिड के अंदर जब आप वाटर को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करोगे या फिर वाटर में एसिड को मिक्स करोगे, ये बड़ा क्वेश्चन है कि एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करो या फिर वाटर में एसिड को मिक्स करो, दोनों ऑपोजिट बातें हैं ना। तो इसको और बता देते हैं कि आप एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करोगे या वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करोगे, जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। वैसे हम वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं, ठीक है, उल्टा नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये मान लीजिए वाटर ले लिया आपने, ये वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर ले लिया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिड को मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, एसिड को धीरे धीरे मिक्स करते हैं, एसिड को मिक्स करेंगे वाटर के अंदर, ये वाटर है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करेंगे, एसिड को जो है वाटर में मिक्स करते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए इसमें क्या है, इसमें हम एक जो है एक्टिविटी करके देख सकते हैं। मान लीजिए वाटर है, उसमें हम HCl मिक्स करते हैं धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद हमें मिक्स करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा का पूरा एक ही बार में डाल दिया, ठीक है, वो नुकसान कर सकता है, उसमें जो है चोट लग सकती है। तो अब देखिए उसमें जो है जलने का खतरा रहता है। अब एसिड जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डालनी है, कैसे डालनी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, 1 by 1 डालनी है। तो जैसे एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर नोट करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे। अब टेम्परेचर जब हमने नोट किया तो हमें पता चला कि जो हमारा बीकर है ना, ये गर्म हो गया था, इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, टेम्परेचर क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था बच्चों, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट बाहर आती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस इस पे टेम्परेचर क्या हो गया था, राइज हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब देखिए एसिड को वाटर में आप मिक्स करोगे तो भी हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप बोलो सर एसिड में वाटर मिक्स करें, अगर आप वाटर को एसिड में मिक्स करोगे, वाटर को एसिड में मिक्स करोगे तो क्या होगा, तो ये होगा जैसे ही आप वाटर एसिड में डालोगे तो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन हमारी वॉयलेंटली है, मींस टेम्परेचर एकदम राइज होता है इसके अंदर, तो टेम्परेचर राइज होगा। तो अगर जैसे ही आप वाटर को एसिड में डालोगे तो या तो हमारा जो बीकर है ये टूटने का खतरा रहेगा, या फिर जो एसिड है ये बीकर से बाहर आ जाएगा, रिएक्शन करते ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हीट तो रिलीज होती ही है। तो अब ये एसिड अगर बाहर आ जाएगा तो इससे जलने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा एसिड को वाटर में
मिक्स करते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटती चली जाएगी। एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या होता है, उससे कंसंट्रेशन घट जाती है एसिड की, तो इससे वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जब आप वाटर डालोगे एसिड के अंदर तो एकदम से कंसंट्रेशन नहीं घटेगी उसकी, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि हम वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करते, जलने का खतरा रहता है, या तो बीकर टूट जाएगा या फिर जो एसिड है वो बीकर से बाहर आने का खतरा रहता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम किसको किस में मिक्स करें, एसिड को वाटर में मिक्स करें या वाटर को एसिड में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें जो है एसिड को मिक्स करना है वाटर में। तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। रीजन ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें जो है टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब हमने पढ़ा कि इसके अंदर जब एसिड में वाटर जो है रिएक्शन करवाई हमने, मींस वाटर में जब हमने एसिड मिलाया तो उस केस में क्या हुआ, वाटर में जब हमने एसिड मिलाया, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ था, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन रिलीज हुआ था या फिर H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ। अब देखिए अगर बेस की रिएक्शन करवाएं, बेस हमने ये रिएक्शन कर ही लिया है कि H2O की रिएक्शन अगर किसके साथ करवाएं, कोई बेस है हमारे पास, तो क्या रिलीज होगा हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन रिलीज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेस और वाटर की रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा, और एसिड की रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ तो क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो जाएगा। तो यही रिस्पॉन्सिबल है कि इनके सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी है, ठीक है। इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल पर हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि पीएच की एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।